हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आप सब लोग अच्छे तरीके से इनवर्क कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो गाइज। और अगर कोई टेंशन में है तो टेंशन नहीं लेना है, टेम्प्रेरी एनर्जीज होती है गाइज, तो अगेन लाइफ में खुशियाँ आएगी। ओके गाइज, एक चीज़ ना आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लैरिफाई कर देना चाहती हूँ। मतलब जो वो हल्दी वाला ट्रेंड आया था, आपको पता है बहुत सारे लोगों ने वो फॉलो किया था। कुछ मैसेजेस मुझे रिसीव हुए थे, इसलिए मैं यहाँ पर कलेक्टिव्स को रोज़ मैं सोच रही थी कि आप लोगों को बता दूँ लेकिन भूल जाती थी। आज मुझे याद आया है। देखिए, और बहुत ज़्यादा रील वायरल हुई थी कि वहाँ उससे कुछ नेगेटिव एंटिटीज़ अट्रैक्ट हो जाएगी, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अगर किसी ने वो ट्रेंड फॉलो किया था। अगर ऐसा होता तो हर एक इंसान तांत्रिक बन जाता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर किसी ने किया है फॉलो तो टेंशन ना लीजिए, कोई भी एंटिटीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होने वाली है, बिकॉज उसके लिए भी पावरफुल मंत्रास की ज़रूरत होती है। वो रिचुअल करते हैं लोग, लेकिन वहाँ पर कोई सिद्ध स्त्री या कोई सिद्ध पुरुष जो होता है, जिसने बहुत कड़ी तपस्या से, साधना से अपनी एनर्जीज़ को एक्टिवेट किया है, अपने अंदर की सिद्धियों को एक्टिवेट किया है, वही इंसान मंत्रास के माध्यम से कुछ ना कुछ अट्रैक्ट कर पाता है। जो नॉर्मल इंसान है उससे कुछ होगा नहीं। तो अगर किसी ने वो फॉलो किया है तो टेंशन ना लीजिए। आपको एक बात बताऊँ, ये जो नेगेटिव एंटिटीज़ होती है वो कलेक्टिव लेवल पर अभी ना, जैसे कि फ़ाइट चल रही है, कोल्ड वॉर चल रहा है, जो हमारी मतलब बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जिनकी खुली आंखों से लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है, बट बिहाइंड द सीन यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है। तो जो नेगेटिविटी है वो हमेशा कलेक्टिव्स में डर का माहौल ही चाहती है कि लोग डर कर ही रहे। और जैसे जिस तरीके के ये रील्स होते हैं, बहुत सारे मिलियंस ऑफ लोग उसे देख चुके हैं और फियर की एनर्जीज ऑलरेडी स्प्रेड हो चुकी है। तो ये डेविल की चाल होती है कि लोग जब पॉजिटिविटी में आगे जाते हैं तो उसे पसंद नहीं आता है, तो फिर वो क्या करता है, किसी इंसान को चुनता है और उसके मुंह से ऐसी बातें बोल देता है ना कि लोगों के अंदर नेगेटिविटी चली जाए, चाहे वो कुछ भी बात हो। तो अगर किसी ने वो फॉलो किया है तो टेंशन ना लीजिए, कुछ भी नहीं होने वाला है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी रीडिंग की तरफ। ये जो एनर्जीज़ है वो ये है कि आपके जो थर्ड पार्टीज़ है वो आपके बारे में क्या सोच रही है, राइट। तो ये जो थर्ड पार्टीज़ है, आपके जो भी दुश्मन है, जो भी नेगेटिव लोग हैं, ये पता नहीं क्यों ये ना आपसे डरते हैं गाइस। जब भी मैं ये रीडिंग करती हूँ ना कि आपके एनिमीज़, आपके शत्रु आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, हमेशा डर की एनर्जी होती है, ये आपसे डरते हैं। और इसीलिए वो लोग ना कुछ गलत हरकतें करते हैं। यही डर है गाइस। अगर सेम वाइब्रेशन होती तो फिर ये बहुत ज़्यादा आपको एंटरटेन करते। इनके जैसी लोअर वाइब्रेशन अगर आपकी होती तो आप इनके पसंदीदा इंसान होते लाइफ की, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी लोअर वाइब्रेशन है, आपकी हायर वाइब्रेशन है, आपकी सोच अलग है, इनकी सोच अलग है, इसलिए एनर्जी लेवल मैच नहीं होता है। थर्ड पार्टीज़ आपसे इनसिक्योर हो जाती है, जेलस हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा डर की एनर्जी है जब भी वो आपके बारे में सोच रही है ना। तो देखिए, एनर्जी कुछ इस तरीके की है कि मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं ना जो लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गाइस, आपका फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत ज़्यादा आपके फील्ड में चमक रहे हो, ग्लो कर रहे हो, शाइन कर रहे हो, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट हो रही है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, थर्ड पार्टी छुप छुप कर देखती है किसी से, इसे ये आपके बारे में जानकारी कलेक्ट करती है और उसे ये पता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, जिससे ये बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा ये मतलब जेलस फील करती है, राइट। ये वाली एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पर स्ट्रेंथ में आ चुके हैं गाइस। तो इसकी जो ये चाल थी ना, आपको आपका डाउनफॉल देखने का इसका बहुत इच्छा थी, मतलब इसकी बहुत इच्छा थी कि आपको रोते हुए, आपको स्ट्रगल करते हुए देखना, आपके पार्टनर से आपको अलग करके इसे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। भले ही अभी आप सेपरेशन में हो, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं पर आप लोग आगे ही बढ़ रहे हो, राइट। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा डरी हुई है। जिस तरीके की एनर्जीज़ अभी पॉजिटिव आ रही है बहुत समय से, तो
ये आपके फेवर में जा रही है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा डरी हुई है, बहुत ज़्यादा इसकी रातों की नींद यहाँ पर उड़ी हुई है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। रिकन्सिलेशन की भी एनर्जीज है गाइस, देखिए बहुत जल्द आपका और आपके पार्टनर का रिकन्सिलेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। और ये ना एक बहुत बड़ा डेस्टाइन चेंज है गाइस, मतलब ये आपके नसीब में लिखा हुआ है। और जब ये आपका वक्त आने वाला है ना, तो वो वक्त आकर ही रहेगा। वहाँ पर कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी आपका दुश्मन, कोई भी स्पेल वर्क काम नहीं करेगा। जब आपका वक्त आना लिखा है तब वो चीज़ होकर ही रहती है, ये वाली वाइब्रेशन है। और ये जो एनर्जी है कहीं ना कहीं पर थर्ड पार्टी को ये एनर्जी समझ में आ चुकी है, बिकॉज़ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ना आपके लिए पॉजिटिव हो रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। हो सकता है पास्ट में जब भी कभी थर्ड पार्टी आपके बारे में बात करती थी तो उसके हाँ में हामी आपके पार्टनर भी भरते थे, वो भी आपके अगेंस्ट नेगेटिव बोलते थे, वो भी आपको कोसते थे, क्योंकि तब नेगेटिविटी सवार थी। अब नेगेटिविटी जब रिलीज़ हो रही है तब आपके पार्टनर अब आपके अगेंस्ट कुछ भी नहीं सुन पा रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी आपके अगेंस्ट कुछ बोल रही है ना, तो आपके पार्टनर उल्टा जवाब दे रहे हैं, या तो उसे बोल रहे हैं कि आप ऐसा मत बोलिए, आप बोलिए ही मत। कुछ ना कुछ गड़बड़ है गाइस, यहाँ पर कुछ ना कुछ तू मैं वाली एनर्जीज़ है इनके बीच में, और वो आपको लेकर हुई है। अगेन इसने कुछ ना कुछ आपके लिए गलत बोला है और आपके पार्टनर ने इस बार उसे कुछ ना कुछ उल्टा जवाब ज़रूर से ज़रूर दिया है। ये वाली वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। आपके पार्टनर अगेन आपके साथ ना फैमिली शुरू करना चाहते हैं। जो हैप्पी फैमिली की वाइब्रेशन स्टार्टिंग में थी आपके कनेक्शन में, उसी वाइब्रेशन में वो लौट कर आना चाहते हैं गाइज। हो सकता है मेरे कुछ व्यूवर्स यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या तो आपका एज गैप है, कास्ट कल्चर रिलीजन इश्यूज़ है, कुछ ना कुछ है गाइज। यहाँ पर कोई डिवोर्सी है, एक कोई डिवोर्सी है, एक कोई अनमैरिड है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस वाले भी रिलेशनशिप कनेक्शंस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो जहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वहाँ पर फैमिली मतलब बहुत ज़्यादा सोचते ही है ना गाइज, तो पूरी तरीके से उन्हें भी गलत नहीं बोल सकते हैं जहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस वाले रिलेशनशिप्स है, बिकॉज पेरेंट्स की भी अपब्रिंगिंग कुछ इस तरीके की ही हुई होती है कि वो एक मतलब एक जो रूल होता है उसे ही फॉलो करते रहते हैं। तो यहाँ पर वो वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन जो वहाँ पर डट कर खड़े हुए कपल्स हैं, उनके कनेक्शन की जीत होगी। जो हार जाएंगे, जो थक जाएंगे, वहाँ पर फिर श्योरिटी नहीं है गाइस। ये वाली वाइब्रेशन है यहाँ पर। कुछ कोर्ट केसेस की एनर्जीज़ है जो बहुत जल्दी रिजॉल्व होने वाली है। कॉम्प्रोमाइज़ेस की एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर। कोई अगर बहुत बड़ा केस आप पर लगा हुआ है तो फिर वो यहाँ पर कैंसलेशन की एनर्जीज़ है। आप पर खुद पर है तो कैंसलेशन की एनर्जीज़ वाइब्स है यहाँ पर, या फिर आपके पार्टनर पर है तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ कैंसलेशन की एनर्जीज़ है। कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा गाइस। पॉजिटिव एनर्जीज़ है, जस्टिस की एनर्जीज़ है यहाँ पर। मतलब कॉम्प्रोमाइज़ होगा और वो जो भी एनर्जी है वो कैंसलेशन में जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। जहाँ पर भी कोर्ट मैटर्स है यहाँ पर। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है विद द जस्टिस कार्ड, जो ये दो कार्ड्स है। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर आपसे कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, जहाँ पर फैमिली का इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है। कोर्ट मैरिज हो सकता है थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जाकर, ये भी वाइब्रेशन है यहाँ पर। किसी मेरे कुछ व्यूवर्स के लिए ये भी मैसेज यहाँ पर मुझे पिक हो रहा है गाइज़। आप ना किसी रॉन्ग इंसान के साथ डील कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा चीटर है, बहुत ज़्यादा आपको ना मैनिपुलेट करके बता रहा है। अगर ये मैरिड भी है, आप अगर एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, या फिर ये आपका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, जो कोई भी है, ये एक बहुत ज़्यादा प्लेयर एनर्जी है गाइज़। बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करने वाला इंसान है, और ये बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको घुमा फिरा कर बता रहा है। अपने आप को विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहा है, आपसे सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहा है। और ये इंसान बस आपके पास आया है आपसे स्ट्रेंथ लेने के लिए, इमोशनल स्ट्रेंथ लेने के लिए, ताकि आप उसे आपका कंधा दे दो, वो रो लेगा या रो लेगी, और अगेन आपको चीट करके भाग जाएगा। अब ये मैसेज किसके लिए है मुझे पता नहीं, लेकिन वाइब्रेशन मुझे यहाँ पर मिल रही है।
अगर रिसेंटली कोई किसी के पास आकर रोया है तो ये मैसेज आपके लिए है। ऐसे इंसान से सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, राइट। या रिसेंटली कोई आपका एक्स आपके पास लौट कर आया है और अगेन उसके पार्टनर के बारे में आपको गलत चीज़ें बता रहा है, तो आपको थोड़ा सा ना सावधान रहना है गाइस यहाँ पर, राइट। किसके लिए मैसेज है पता नहीं मुझे। प्लेयर एनर्जी है किसी की यहाँ पर, राइट। अब जो थर्ड पार्टी है गाइस, उसका जो एनर्जी है वो ये है कि वो जिस तरीके का आपके साथ इसने ये प्लान किया था आपको आपके पार्टनर की लाइफ से बाहर निकालने का, तो अब ये खुद ऐसा सोच रही है ना गाइस। ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। वो ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ इस तरीके की है कि इसके अंदर ये भी डर है कहीं मुझे ही इस कनेक्शन से मूव ऑन ना होना पड़े। ये कोई फैमिली का भी सदस्य हो सकता है गाइस, या फिर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है। तो उसके अंदर ये भी डर बना हुआ है कि अब कुछ ऐसा ना हो जाए कि मुझे ही मूव ऑन करना पड़े, या फिर मुझे ही झुकना पड़े, मुझे ही सरेंडर करना पड़े। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन अगर इस थर्ड पार्टी ने बहुत 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 गलत चीज़ें की है तो यूनिवर्स इसे आपके सामने झुका कर ही रहेंगे गाइस। ये नेचुरली प्रोसेस होगा, नेचुरल होगा। यहाँ पर आप कुछ नहीं करने वाले हो, आप कुछ फोर्स नहीं करोगे, आप कुछ भी नहीं करोगे। ये ऐसी सिचुएशंस इसकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है ना कि ये खुद से अपने आप से ही आपको या तो एक्सेप्ट कर लेगी जहाँ पर फैमिली इश्यूज़ है, और अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी से तो ये अपने आप से ही इस कनेक्शन से मूव ऑन हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा डिवाइन इंटरवेंशन भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, राइट। जिस इंसान ने आपको किसी और के लिए छोड़ दिया था वही इंसान लौटकर आपकी तरफ भी आते हुए दिखाई दे रहा है गाइस। पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके लिए है, और जो भी कर्मा की एनर्जीज़ है वो जिन लोगों ने गलत किया है उन लोगों के लिए दिखाई दे रही है गाइस। तो आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी इस रीडिंग के माध्यम से गाइस। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।